सपनों की उड़ान, संघर्ष से सफलता तक का सफर। अयान एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का है। उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माँ समीरा घर के कामों से लेकर छोटी मोटी मजदूरी तक करती हैं ताकि घर का खर्च चल सके। अयान अपनी माँ को देखकर महसूस करता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता है कि एक दिन वह अपनी माँ को अच्छा जीवन देगा। अयान का सपना है कि वह शहर में जाकर पढ़ाई करे और एक अच्छा इंजीनियर बने, लेकिन गांव में लोग उसे देखते हैं और हंसते हैं। अरे भाई, तेरे जैसे गरीब का सपना क्या सपना देखना, के लोग उसकी हिम्मत पर तंज कसते हैं। पर समीरा उसे हमेशा प्रेरित करती रहती है। बेटा, सपना बड़ा देखना ही इंसान को बड़ा बनाता है। मेहनत करो, भगवान भी साथ देंगे। अयान का करीबी दोस्त फहद भी उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है, भाई, हम गरीब हैं तो क्या, सपने देखना तो हमारा हक है। तू पढ़ाई में अच्छा है, जरूर कुछ करेगा। अयान ने हिम्मत जुटाई और पूरे गांव में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। लेकिन समस्या तब आई जब अयान के पास शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तभी गांव के बुजुर्ग मलिक चाचा ने उसे समझाया, बेटा, इंसान की असली परख उसके हालातों में होती है, रास्ता अपने आप निकल आएगा। अयान ने शहर जाने का मन बना लिया। उसकी माँ ने अपनी थोड़ी सी बचत उसे दी और बाकी फहद ने अपने परिवार से उधार लेकर अयान की मदद की। शहर में पहुंचते ही अयान को महसूस होता है कि यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। अयान के पास खाने पीने और रहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और काम के साथ पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अयान हार मानने वाला नहीं था। उसने रात में छोटे मोटे काम किए, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर का काम और सुबह अखबार बांटना। इन छोटे छोटे कामों से अयान ने अपनी फीस और अपने खाने पीने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके संघर्ष और मेहनत का असर उसकी पढ़ाई पर भी दिखने लगा। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए अयान ने काफी मेहनत की। इस प्रतियोगिता का विषय था सोलर एनर्जी से चलने वाला उपकरण बनाना और इसे जीतने पर 50,000 रुपए का नकद इनाम मिलना था। अयान को यह राशि अपने अगले सेमेस्टर की फीस के लिए बेहद जरूरी थी। अयान ने एक सोलर चार्जिंग डिवाइस बनाने का निर्णय लिया, परंतु उसे प्रतियोगिता के दौरान कई दिक्कतें आईं। उसके पास अच्छे उपकरण नहीं थे और उसके डिवाइस का बैटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। उसे कई रातों तक जागकर मेहनत करनी पड़ी। अयान का दोस्त राहुल, जो खुद इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, ने उसकी मदद की। राहुल उसे समझाता है कि मुश्किलें सबके लिए होती हैं, पर जो उनका हल ढूंढता है वही जीतता है। अयान ने अपनी मेहनत से डिवाइस को तैयार किया और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पूरे कॉलेज में अयान की कड़ी मेहनत की चर्चा हो रही थी। अंत में जब नतीजे घोषित हुए तो अयान ने प्रतियोगिता जीत ली थी। उसके गांव और उसकी माँ ने जब सुना कि अयान ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अयान के गांव में भी उसे अब सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा। कुछ सालों बाद अयान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बना। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा। एक दिन वह गांव वापस लौटा, जहां उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। अयान ने गांव के बच्चों को प्रेरणा दी कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बनवाया ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ाई के अच्छे मौके मिल सकें। अयान की कहानी अब गांव में एक मिसाल बन गई थी। इस कहानी का संदेश है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है।